मतलब तो ये चैप्टर रिडक्शन ऑक्सीडेशन का है ना। इस चैप्टर में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ रेडॉक्स रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। फिर आप टेंथ में पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें आया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये सब आया होगा। उस सब के थ्रू थोड़ा थोड़ा आगे देखते रहना है, ठीक है। चैप्टर का बेसिस वहीं से स्टार्ट है जो आप पढ़े हैं, है ना। शायद रिडॉक्स भी कुछ कुछ पढ़े होंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब और रिडक्शन का मतलब पहले तो यही समझेंगे। तो क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एक लाइन में डिफाइन करना रहे ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, ये किसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी का अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेने वाला, है ना। वैसे भी जानते हैं आप कि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ में ना ये डिफिनेशन भी ध्यान में रखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव सबस्टांस, मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टांस है वो यदि किसी में जुड़ेगा तो उसको ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। जैसे कि आप समझते होंगे शायद कि Na+O2 ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। ये कॉमन रिएक्शन आपको होगा, पहले भी ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि Na+Cl2 भी NaCl जब बनेगा ना तो इसको भी ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। Cl भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, ठीक है। और इसके साथ क्या जानते थे आप, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। जिसमें एग्जाम्पल होता होगा ऐसा वाला H2S+O2 H2O+SO2। एग्जैक्टली यही इक्वेशन शायद आप पढ़े होंगे, है ना। H2S से सल्फर, सल्फर से क्या निकल गया, हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एक लाइन और जोड़ लीजिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सबस्टांस, ये सबको ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। यानी आप जान ही रहे थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दो लाइन हम और जोड़ दिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टांस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव सबस्टांस। लिखिए,
अब इसका ठीक उल्टा कर देंगे तो सबको क्या कह देंगे, रिडक्शन, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बजाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस के बजाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। रिएक्शन भी उल्टा हो जाए, है ना, सेमी रिएक्शन उल्टा उल्टा करके लिख देंगे। ये सब पढ़े थे आप, क्या याद है आपको? क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। पहला वहां पर जो लिखे थे ना, ठीक उसके अपोजिट वाला लिखेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तब यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था वहां पे, यहां पे एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। नहीं, वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देंगे तीसरा लाइन पे। यहां पे क्या लिख दें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव के जगह पे एडिशन लिख देंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस। एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, उसका खास वजह है, एग्जाम्पल देते हैं। एक्चुअली में कोई रिएक्शन केवल ऑक्सीडेशन का नहीं होता, कोई रिएक्शन केवल ऑक्सीडेशन का भी नहीं होता। जब किसी एक का ऑक्सीडेशन होता रहता है तो दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। इसी की वजह से रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जो भी एग्जाम्पल्स पहले सिर्फ ऑक्सीडेशन में दिए थे, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं था, वो रिडॉक्स ही था। अब उसको एग्जामिन करते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स को देकर के। ये तो क्लियर है। पहला एग्जाम्पल बढ़े देखो, पहला एग्जाम्पल ही समझते हैं। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं ये भी तो लिख देना है। रेडॉक्स रिएक्शन such type of reaction in which oxidation reduction occurs simultaneously, such type of chemical reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. Called as redox reaction. एग्जाम्पल इसका देखेंगे। Na+O2 लिखे थे ना सबसे पहले, Na2O।
सोडियम एक मेटल है कि नॉन मेटल? और मेटल कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। और साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। समझ रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना? और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। देता और लेता में लॉस और गेन समझना है। ठीक है? नाउ यू सी, सोडियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना है। सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन में सोडियम नहीं जुड़ा है क्या? ऑक्सीजन में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन में क्या जुड़ा? सोडियम मेटल है ना, ऑक्सीजन में जुड़ा है ना, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस क्या कहलाता है? जरा देखो तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको कहते हैं। यदि किसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा अपने आप ही रिडक्शन में चला जाता है ना? इसलिए वो रिडॉक्स रिएक्शन के ही एग्जाम्पल होते हैं। बैलेंस करने के लिए कोई बात नहीं है, कर लेना है। बता दो कि इसका क्या हुआ है इसमें। सोडियम का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का रिडक्शन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, सोडियम का रिडक्शन, किस में क्या हुआ? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसी हिसाब से देख लेंगे। तो सोडियम में क्लोरीन जुड़ा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस जुड़ा है, तो सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन में सोडियम जुड़ा है तो उसके हिसाब से रिडक्शन, यानी कि इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। लिखिए।
लिख दिए। एक एग्जाम्पल ये भी था, इसको भी इस हिसाब से देख लेते हैं रिडॉक्स है कि नहीं। H2S प्लस O2, H2O प्लस SO2, यही तो है क्या? H2S, SO2 नहीं है जी, H2O प्लस एस, सल्फर, ठीक। H2S से सल्फर बना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? हुआ है कि नहीं? ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है या नहीं हुआ है? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, यानी कि दिस इज ऑल्सो नॉट ओनली एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। हर वो रिएक्शन जिसमें एक केमिकल स्पीशीज ऑक्सीडेशन में जाता है, दूसरा रिडक्शन में जाता ही जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दोनों किताब लिए ना आप लोग, एनसीईआरटी वाला? ये पार्ट 2 है, देखिए पार्ट 2 का पहला चैप्टर है ना। 2 किताब है, ये वो पार्ट 1 है, एक तो पार्ट 2 है ना। इसका पहला चैप्टर, अब इसका पहला चैप्टर और पतला है नया वाला, 1-2 चैप्टर हटा हुआ है। एक रिएक्शन को आप एग्जामिन करो इसी हिसाब से, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, बैलेंस तो अलग मैटर है, बैलेंस तो हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन एक्चुअली में बैलेंस ही लिखना चाहिए, तो बैलेंस कर दो, ऊपर वाला भी छोड़ दिए थे। बैलेंस करने के लिए एक्चुअली में तुम लोग को 1-200 रिएक्शन दिए थे, बैलेंस किया भी होगा, 2-2-4, लो बैलेंस हो गया। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, या फिर ये केवल ऑक्सीडेशन है? CH4 का ऑक्सीडेशन है। हो गया। CH4 में कार्बन हाइड्रोजन से हट गया, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ गया होगा, तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ जाने से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया होगा। देखो ना, ये तो बहुत आसान है, जो दिख रहा है वही तो है, कौन जुड़ रहा है कौन हट रहा है, यही तो है देखना इसमें। क्या
ठीक है। अब एक पहला पहला क्वेश्चन भी इसमें है, देख लेते हैं। इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई the species undergoing in ये आप लोगों को बनाना है, बना दिया। बना दिए। वाह, मतलब ये सबको लग रहा है कि अभी अभी तो पढ़े थे, है ना, तैयारी अच्छा से किया था सब। H2S से सल्फर हुआ है, क्या हुआ इसमें? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। और क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया है, रिडक्शन। Fe2O3 Al2O3, अल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ गया है और आयरन से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिडक्शन। सोडियम और हाइड्रोजन वाले में क्या विचार है जी? सोडियम में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। और हाइड्रोजन का क्या हुआ? तो सोडियम का क्या हुआ?
तो दोनों का रिडक्शन ही हुआ। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन वो एक बचा, थोड़ा बता दीजिए कैसे। हाँ कुछ बचपा तो सोचा तो है। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यहाँ पे, और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। नॉर्मली नॉर्मली नहीं बोल सकते, सब जगह पे नहीं बोल सकते, यहां पे बोल सकते हैं। सोडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं। ऐसे हाइड्रोजन न इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है न इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन इक्वली। ठीक है, इसको टेंडेंसी होता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन को इक्वल टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का और इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। तो देखा जाता है कि हाइड्रोजन से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो सोडियम और हाइड्रोजन का कंपैरिजन करेंगे तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो सोडियम को यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तब हाइड्रोजन को क्या कहना पड़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे सोडियम कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, ये कभी भी गेन, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा, सिर्फ गेन कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो दोनों काम कर सकता है। नहीं तो हम ही लोग जब दोस्ती करते हैं, फ्रेंड सर्किल में बनाते हैं, तो एक ठो के बारे में जानते हैं कि वो तो कभी नहीं मानेगा, लेकिन उसको बोलो तब वही शायद मान जाए। नहीं, वो तो कभी नहीं मानेगा, लेकिन एक ठो के बारे में जानते हो, उसको बोलो तो शायद मान जाए। हाइड्रोजन का स्थिति वही है कि ये मान जाता है कि चलो भाई इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर देंगे, गेन भी कर देंगे। लेकिन सोडियम को इलेक्ट्रॉन लॉस करने कहा जाएगा तो करेगा, मतलब गेन करने कहा जाएगा तो सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कभी नहीं करेगा। तो सोडियम और हाइड्रोजन का प्रेजेंस होगा, सोडियम और हाइड्रोजन का प्रेजेंस होगा, तो सोडियम को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हाइड्रोजन को बोल देंगे, है ना, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टेंस है, ऐसे नहीं बोलना है। हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम। अब जरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, उसी से बोलोगे तब सही होगा। बोलो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या था? ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टेंस जुड़ा है किस में? सोडियम में। तो सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन में क्या जुड़ा है? तो सोडियम जुड़ा। सोडियम क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टेंस। देखिए कितना केयरफुल एग्जामिनेशन करना पड़ा। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए ही हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कंसेप्ट रखते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ऊपर बढ़ के। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग तभी कर पाए जब हम लोगों को इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ज्ञान हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव ये जो दो टर्म है वो टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। डिफिनेशन लिख दें, हाँ थोड़ा सा इस सबको अब ध्यान से। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहीं पर लिख देना तुम लोगों को। एक्चुअली में हम ऐसे लिखते हैं ना, तुम लोग भी ऐसे गोला घेरा बना ही के लिखते हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब, इसको लिखे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब
टेंडेंसी, अब ये वर्ड आना है, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी मतलब क्या होता है, हिंदी कोई बताएगा? टेंडेंसी का मतलब हिंदी में चाहत कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की चाहत को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। नहीं, गलत है, क्षमता ही होगा। अच्छा, हमारे हिसाब से चाहत समझ लो। ठीक ही बता रही। चाहत वर्ड इसलिए ना हम जानबूझ के यहां पर रखें कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की चाहत, चाहत एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ये फिक्स नहीं होता, ये कॉम्पैरेटिव होता है। हम भी चाह रहे थे भी बोर्ड में 100% लाना, तुम भी चाह रहा था। चाहत, टेंडेंसी तो सबकी थी कि हमको 99% आता या 100% आता। चाहा तो सब एक ही बात, लेकिन आया अपने अपने क्षमता के हिसाब से। जो बच्चे बता रहे थे टेंडेंसी मतलब वो, हम चाहत बता रहे थे। चाहत तो ऐसे रहा था, लेकिन आया तो अपने क्षमता के हिसाब से। समझ रहे हैं हम क्या बोले? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक प्रॉपर्टीज है जो मेटल को होता है, और हर मेटल की टेंडेंसी अलग अलग होती है ना। तो फिक्स्ड एक बात नहीं है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो किसके कंपैरिजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऐसे पढ़ना पड़ता है। शायद पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें ऐसे पढ़ना होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा। चाहत है, चाहत घटता है, चाहत बढ़ता है, किसी की चाहत ज़्यादा, किसी की चाहत कम, इस तरह से। तो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है और सोडियम को भी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है। बोथ आर मे बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन फ्रंट ऑफ सोडियम। देखो कैसे मेजर करना है। हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ, ये ऐसा नहीं कर पाएगा, इसके सामने नहीं करते हैं, हिम्मत है हमारे सामने कर देगा वो ऐसे, बस वही है। सोडियम कह रहा है कि हिम्मत है, हाइड्रोजन हमारे सामने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अरे हम है ये हैं, वो कैसे लॉस करेगा, बस ऐसा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सोडियम के सामने इलेक्ट्रॉन गेन करने लगेगा। एक्चुअली में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ही कंपेराइज करता है सब, हाइड्रोजन से ज्यादा कि हाइड्रोजन से कम। तुम लोग पढ़ा होगा एक रिएक्टिविटी सीरीज, हर मेटल का सीरीज था वो, लेकिन बीच में नीचे में हाइड्रोजन लिखा हुआ होगा। ये भी सवाल है कि वाई हाइड्रोजन is placed in that series, in the activity series। हाइड्रोजन को एक्टिविटी सीरीज में क्यों रखते? अभी कारण बताए। हाइड्रोजन को एक्टिविटी सीरीज में यही कंपेराइज करने के लिए रखते कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन और इससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड, ये दोनों वर्ड एक कॉम्पैरेटिव वर्ड है, तुलनात्मक है, क्षमता वाला बात है। ठीक है, ये किसी का किसके सामने बिहेवियर क्या है ये बताता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इन फ्रंट ऑफ, और इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाए,
या गेन कर जाए तो ये H माइनस चार्ज बन जाएगा और ये बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी। अब आप लोग बड़े भी हो गए तो हम बता दें, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग शब्द है, वो पीरियोडिक टेबल में भी क्लैरिफाई होगा बढ़िया से। अभी ये डिफिनेशन मोटे मोटे तौर पे ही समझना है ना। दोनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा, टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन गेन करने में। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सोडियम के फ्रंट में हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, है ना। और खोजी हो तो एक बात खोजना अलग से कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एगो शब्द बता दिए हैं सर। कौन सा शब्द, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक लाइन में बता दें, बता दें एक लाइन में। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, देखो कोई बोल रहा है, सही है बता रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वहां पे। अब क्लोरीन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनाएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट, है ना। आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। फिलहाल इस पर ज्यादातर तरफ नहीं जाएंगे, ये क्लास का मैटर हो जाता है, वो अकेले एक शब्द। फिलहाल इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी, है ना। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कहाँ पे ये जरूरत पड़ा, हर जगह पे नहीं पड़ेगा, लेकिन सोडियम और हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था तो जरूरत पड़ गया। चलो एक एग्जाम्पल मेरे तरफ से, ABC तो तुम लोग देख लिए, है ना। वही क्वेश्चन में अगला शब्द D, H2 प्लस O2 H2O, बता दो ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका। ये साफ है, इसमें क्या दिक्कत। बहुत बात होता है लेकिन सोचना क्या है, जो है सो है यहां पे। बातें तो बहुत है। H2 ऑक्सीजन से जुड़ा, बताओ क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ गया, यहां पर तो साफ साफ है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। क्या बड़े बड़े विशेष में दो शब्द केवल जाने, और वहां लिख देना है कि हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम। लिखिए, बातें सब लिखा रहना चाहिए। हाइड्रोजन को दोनों टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की भी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी। हाइड्रोजन है बोथ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कंपैरिजन किया जाता है हाइड्रोजन से कि हाइड्रोजन से ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का या फिर हाइड्रोजन से कम। क्लियर। ये था आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे, जिसमें था बात लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। पढ़े थे।
तो बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉनिक concept of oxidation, loss of an electron by an atom of electron, loss of electron by an atom of element. Known as oxidation. Loss of electron by an atom of element, known as oxidation. जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, देखो कहां से पता चलेगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, सोडियम पे चार्ज पड़ेगा प्लस। सोडियम का क्या हुआ यहां पे फेनोमेनन, तो बोलेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा बताओ, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? ये डिसीजन कहां से लेंगे हम लोग, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेंगे। 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Mg पे क्या चार्ज पड़ेगा? कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो कौन सा चार्ज पड़ेगा? प्लस। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। 3 ही क्यों लिखे सर? चूंकि इसके एटॉमिक नंबर होते हैं 13 और कॉन्फ़िगरेशन लिखाता है 2 8 3। और ये भी बहुत 9th में आपको पढ़ना था कि के सेल होता है, एल सेल होता है, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें मैक्सिमम, और इसमें 18 होगा, जो बटेगा 8, मतलब ये अगला में भी 8 जाएगा फिर 18 जाएगा, तो के एल एम। एल पे कितना चार्ज पड़ेगा? ये सब का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर? क्लियर? ये ट्राई पॉजिटिव, ये डाई पॉजिटिव और ये यूनी पॉजिटिव, और ये वैलेंसी भी सबका यही होता है। इसकी 1 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन नहीं लिखे थे जी? लिख लिए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन by an atom of element,
नोन एज रिडक्शन। यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो इस बात को रिडक्शन बोलते हैं। फ्लोरीन 2 7 एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, फ्लोरीन पे चार्ज पड़ेगा माइनस। क्लोरीन 2 7 7 है और एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन का ही गेन क्यों करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन क्यों नहीं करा देते इसको? हाँ, तो Cl पे माइनस चार्ज। ऑक्सीजन 2 6, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर है 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 6, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये? तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज पड़ना है? 2 माइनस। नाइट्रोजन 7, इसके नंबर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज पड़ेगा। ठीक है, और ये सबका हो रहा है रिडक्शन। हम्म 2 8 7 17 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, बड़े। अब आप देखिए कि पहले भी एग्जाम्पल लिखे थे कि Na+Cl2 NaCl बनता है और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल था। तो क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो कंसेप्ट है उससे हम प्रूव कर पाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ? इसमें कैसे दिखेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? दिखाएं, सोचिएगा। हम इस बात को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, यानी हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन कैसे हुआ होगा, सोडियम क्लोरीन से कंबाइन करके NaCl कैसे बनाया होगा। तो सबसे पहले सोडियम को 2 8 1 इलेक्ट्रॉन था। देखो, सब कारण से होता है। सोडियम तो एक अच्छा सा एलिमेंट है, वो रिएक्ट क्यों करे? बोले अच्छा तो है सर, लेकिन एक वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वही उसका भारी पड़ रहा है। वो चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस हो जाए तो हम ज्यादा स्टेबल हो जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और Na+ बन जाता है। ठीक है, बगल में क्लोरीन को देख के लॉस किया है।
क्लोरीन के पास में 2 8 7 है, क्लोरीन ढूंढ रहा होता है कि कोई हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता तो हम भी स्टेबल हो जाते। सोडियम क्या चाह रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना। वो सोच रहा है गला का हड्डी बना हुआ एक वो इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या चाह रहा है? कहीं से हमको मिल जाए। बस इसी चक्कर में ये रिएक्शन हुआ है। इस सोडियम की चाहत थी कि हम अपना इलेक्ट्रॉन बाहर वाला लॉस कर दें, क्लोरीन की चाहत थी कि कोई हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता। अब यहां पर Cl क्या बन जाएगा? माइनस। समझ रहे हैं? Na प्लस और Cl माइनस, 2 चार्ज बॉडी हो गया। और शायद आप सुने होंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये दोनों के बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? और ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके एक दूसरे से बंध जाता है। तो Na प्लस और Cl माइनस भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लिया है। Na, अब ये दोनों रिएक्शन को हम लोग जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है? देख रहे हैं क्या गो Cl है यहां पे? अब देखो बैलेंस करते हैं, बैलेंस करें। हालांकि हम नहीं भी करके लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये जोड़ना है, जोड़ना है, ठीक है? 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन कटेगा, काट दो, खत्म कहानी। ये क्लोरीन है, एगो क्लोरीन है, एगो क्लोरीन को हाफ Cl2 लिखेंगे। एक क्लोरीन को कैसे लिखना पड़ेगा? अब देखो Na प्लस और Cl माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से दोनों के बीच में एक बंधन बन गया, दैट इज केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और क्या बन गया? NaCl। नाउ आप चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप देखोगे कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिल गया है। 2Na प्लस Cl2, 2NaCl। ये ऐसे हुआ है ये वाला रिएक्शन। दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। नाउ यू सी, फॉर दिस रिएक्शन सोडियम अंडरगो इन ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन को होने के लिए सोडियम किस फेनोमेनन में गया? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोले अभी? ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन किस फेनोमेनन में गया? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? रिडक्शन। तो सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हुआ, और इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में भी पढ़ रहे थे कि सोडियम में क्लोरीन जुड़ा, इसलिए सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन में सोडियम जुड़ा, इसलिए क्लोरीन का हो गया रिडक्शन। तो बोथ कॉन्सेप्ट आर सिमिलर, है ना? बोथ कॉन्सेप्ट आर सिमिलर, क्लासिकल कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्या यार, लिखो, जोड़ो। हमेशा फुर्ती में रहना चाहिए। अब बच्चा को आलस्य करने का समय नहीं है। बोलेंगे थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो, ये सब तो समय ही नहीं मिलेगा। करना चाहिए, तो तुम भी जानता है। तरोताजा रहना चाहिए।
लिख दिए। रिएक्शन कैसे हुआ ये समझ में आया? इस रिएक्शन के अंदर ये सब बातें हो रहा था, तभी जाके ये रिएक्शन हुआ। अदरवाइज सोडियम और क्लोरीन दोनों ठीक ही ठाक था, लेकिन जब दोनों आपस में सामने आता है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। देन दे फॉर्म आयंस, cations and anions, and they will attract to form a chemical bond. अब आयंस के बीच में बॉन्ड बना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। बड़े एक तुम लोग करके बताएगा कि कैसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ होगा। Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। आपको बताना है मैकेनिज्म, हाउ द रिएक्शन अकर। कर दिए? क्या हुआ होगा? मैग्नीशियम 12 2 8 दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा और Mg पे क्या बन गया होगा? हाँ, अब देखो सिर्फ नाम ही अलग कर रहे हैं, इसमें कुछ कुछ सीखना चाहिए ना। इसको हम लोग इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चा, है ना। ये तो फुल रिएक्शन है, पूरा रिएक्शन में आधा ही काम न हुआ अभी, तो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, आधा रिएक्शन। और देखना रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। पिछले वाले में भी लिख सकते थे, लेकिन पिछला में एक अलग बात समझाए थे, अब वो बात समझ में आ ही गया है, तो ये बात भी समझ लेना है। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा, और मैग्नीशियम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये दोनों आमने सामने आएगा, दोनों में फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और MgO का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो Mg प्लस एक ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाफ O2। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, चूंकि प्लस माइनस है जोड़ रहे हैं, और उधर में क्या बन गया? MgO। बैलेंस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। 2Mg 2MgO, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2Mg प्लस आधा इंटू 2 एक हो गया, बन जाएगा 2Mg, है ना। और ये रिएक्शन कहलाता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और नीचे वाले को क्या बोलोगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। यही वजह था
यही वजह था कि जब कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा था तो रिडक्शन भी साथ साथ में हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लॉस करना था तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करना था, है ना। कोई लॉस करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन तो हवा में ही रह गया, फिर रिएक्शन तो होगा नहीं, अगला केवल ऑक्सीडेशन होकर रह नहीं जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए यदि एक ऑक्सीडेशन हो रहा है एक रिडक्शन हो रहा है, कंप्लीट रिएक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ वन मोर थिंग, तुम लोग समझ ही गए इस बात को। नाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तुम्हें लोग में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जानता होगा तुम लोग, थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी देंगे। अच्छा ये वाला रिएक्शन है, हाँ हाँ ये क्वेश्चन पे भी आना था, सॉरी। एक मिनट, एक ठो काम और कर लीजिए। जस्टिफाई दैट द रिएक्शन, अभी लिखे ना थे 2Na प्लस H2 2NaH, है ना, इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। बस कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? मैकेनिज्म लिख दीजिए, हो गया जस्टिफाई। लिख दीजिए एक और काम, मैकेनिज्म लिख दीजिए। लिख दिए? लिख दिए? नहीं लिखे? सोडियम 2 कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और सोडियम पे क्या बन जाएगा? एंड दिस स्टेप ऑफ द रिएक्शन फॉर्म ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और क्या बनेगा? H माइनस। यही तो एट द सेम टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। अब ये दोनों को आप जोड़ देंगे तो भाई जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन से बनेगा उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन ही तो कहेंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का कट गया, सोडियम एक हाइड्रोजन लिखना है तो हाफ H2 Na प्लस H माइनस दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा और NaH बन जाएगा। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सोडियम हाइड्राइड। और इस तरह से हम जस्टिफाई कर दिए कि इस रिएक्शन में सोडियम ऑक्सीडेशन में गया और हाइड्रोजन रिडक्शन में गया,
दैट इज वाई इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। जस्टिफाई हो गया ना वो स्टेटमेंट, तो आप लोग खुद ही लिख लेंगे। हम थोड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। H को हम हाफ H2 लिखें, कोई दिक्कत है किसी को? यदि इस तरह से इसको लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं ना कोई दिक्कत? कभी कभी बचपन सब कहता है उधर अकेले में मिलके कि सर सब तो ठीक है, लेकिन जानते हैं आज हमको क्या समझ नहीं आया। बोले क्या नहीं बजा, बताओ। तो एक ठो H था सर, तो आप हाफ H2 लिख के कहे कि ऐसे लिखना है, हम मान लिए। तो सोडियम को भी आप हाफ Na2 काहे नहीं लिख देते हैं? या फिर सोडियम को जब Na ही लिखते हैं तो हाइड्रोजन को हाफ H2 काहे लिखता है? उसको भी H लिख दीजिए खाली। क्या यदि कोई ऐसे पूछेगा तो आप समझा दीजिएगा कि ऐसे नहीं होगा। सोडियम मेटल है और वो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता, मतलब उसी फॉर्म में नहीं, फिर मोनो एटॉमिक नहीं बोलना ना, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का टाइप है, और सोडियम तो मेटल एटम है, दे कांट फॉर्म द मॉलिक्यूल, है ना। नॉन मेटल मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेटल नहीं, है ना। तो मेटल लिखने के लिए कभी Na2 नहीं लिखाता है, कॉपर Cu2 ना लिखाता है, आयरन Fe2 कहां लिखाता है कभी, जिंक Zn2 लिखाता है क्या? तो मेटल है, मेटल का एटॉमिक फॉर्म में होता है, दैट इज बाय Na। लेकिन हाइड्रोजन कांट एग्जिस्ट और कांट रिटेन एज H, हाइड्रोजन इज मॉलिक्यूल, सिंस दे आर डायटोमिक मॉलिक्यूल रिटेन एज H2। कोई ट्राइटोमिक रहता तो 3 लिखते, ठीक है। लेकिन सोडियम मेटल एटम है, इसलिए इसको एटॉमिक फॉर्म में ही रखना है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 100 को तो मेटले होगा, बाकी 12, 13, 14 नॉन मेटल होगा। तो नॉन मेटल ही डायटोमिक फॉर्म में लिखाता है, फ्लोरीन F2Cl2 Br2 I2 N2, है ना, O2, और क्या, बाकी सब तो एटॉमिक फॉर्म में लिखाता है। इसलिए सोडियम में हमें Na2 लिखने की जरूरत नहीं थी और आधा लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लिख दीजिए। समझ गए रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल कैसे है? नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या हुआ इस रिएक्शन में? कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या कहता है सुनिएगा। बोलता है एक ठो को रहते दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता है। जैसे इस रिएक्शन में आप देखोगे तो Zn है इधर, इधर Zn2+ है, मतलब क्या, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा तब ना Zn2+ बना होगा।
उधर देखो क्या लिखा हुआ है, Cu2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा तब ना Cu बना होगा। देखो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तब क्या बन गया, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो कॉपर आयन का रिडक्शन और जिंक का ऑक्सीडेशन, है ना, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सुनिए, आप लोग 10th लेवल में एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन, उसमें जिंक रॉड डाल देते हैं, धीरे धीरे उसका ब्लू कलर हल्का फेंट हो जाता है और फिर से कलरलेस ही हो जाता है। पढ़े थे, ये वही रिएक्शन है। एक्चुअली में क्या हुआ है, कॉपर सॉल्यूशन में या कॉपर सल्फेट में या कॉपर क्लोराइड में जब जिंक डाले हैं आप, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू किया है, ठीक है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन का गेन। इसी वजह से Copper2+ चूंकि कॉपर बन गया, कलरलेस हो गया, और जिंक सॉल्यूशन में आ गया इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, इसलिए वो कलरलेस हो गया। जिंक आयन कलरलेस होता है, कॉपर आयन ब्लू कलर का होता है, तो ये ब्लू कलर का होता है, ये है ना, ये कैसा कलर का होता है, तो ये जहां भी रहेगा ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, लेकिन जिंक जब बनेगा तब क्या हो जाएगा, कलरलेस। अब बताओ, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कह रहा है कि कॉपर और जिंक जब आमने सामने है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, बोले जिंक करेगा, और कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस, और कॉपर क्या करेगा, जिंक और कॉपर दोनों के दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मेटल ही है, लेकिन अब यहां पूछा जाए कि कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों के कंपैरिजन में, तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला गुण किसके पास है, कॉपर के पास, जबकि जिंक कौन सा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आने जो अक्सर हाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस किया करता है, वो भी सामने वाले को देखने के बाद इलेक्ट्रॉन का गेन ही कर रहा है, यही ना हुआ, दैट विल बी द कंपटीशन, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कंपटीशन। कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा, इसके लिए एक एक्टिविटी सीरीज बनाया गया है ना, वो सीरीज जो रिएक्टिविटी सीरीज आप समझ रहे थे, वो एक्चुअली में इसी बेसिस पे बनाया गया है कि किसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी किसको ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, और कौन रिडक्शन में जाएगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर था, जो सबसे ऊपर था ना, उसको ऑक्सीडेशन में जाना था, और जो नीचे में था उसको रिडक्शन में जाना था। दे कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना, और ये आपको एक्टिविटी सीरीज पर ले जाता है। लिखिए, और भी बहुत सारा रिएक्शन था, जिंक कॉपर का था, कॉपर सिल्वर के साथ भी होगा, नहीं,
अब देखो यहां पे कॉपर और सिल्वर के बीच रिएक्शन करा दिया, तो बताओ इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में क्या हुआ है? कॉपर क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, वो एक को इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दो इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या बनेगा? Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यही ना मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन है। कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, सिल्वर का लिख सकते हो ना, ऐसे जो लिखते थे उसी को भाग बांट दिए हैं, और क्या। कॉपर का ऑक्सीडेशन और सिल्वर का रिडक्शन, इसको तो और अच्छे से यहां पे लिखाई दिया। आने की वहां पे जिंक और कॉपर था तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, लेकिन यहां कॉपर और सिल्वर है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन कर रहा है? मतलब समझ रहे हो कुछ? मतलब समझ रहे हो? जिंक ज्यादा रिएक्टिव था किससे, और कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है किससे? जिंक को ज्यादा ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी थी किससे, और कॉपर को ज्यादा ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है किससे? समझ रहे ना? यहां पे सिल्वर का सॉल्यूशन कलरलेस होगा, जैसे ही कॉपर डिजोल्व किए तो कॉपर वाला कलर आना शुरू हो जाएगा, और फाइनली वो कैसा कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। यही तो केमिस्ट्री वाला रिएक्शन सब है। ऐसे ही तो करते रहते थे। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। ये दो रिएक्शन से हम लोग क्या देखे? कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ आणि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी बोल लो, एक्टिविटी बोल लो। जिंक ज्यादा रिएक्टिव हुआ किससे? कॉपर से, और कॉपर ज्यादा रिएक्टिव हुआ सिल्वर से, है ना। ये एक दूसरे के आने के वजह से रिस्पॉन्सिव इफेक्ट। कॉपर के प्रेजेंस में जिंक ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, सिल्वर के रिस्पेक्ट में कॉपर की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के लॉस का। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से बना दिया गया है एक रिएक्टिविटी सीरीज। और कौन किसको हालांकि पढ़ाना अलग जगह पे है, मतलब एक जगह और बनेगा इसी चैप्टर में, लेकिन लिख देते हैं ना, हमको आता है। लीकबा सरकाना मग अल मंजन मनजन कर कड फेकोनी सन पब हक्कू है। एजी एच जी पीटी
यही रिएक्टिविटी सीरीज है। आप लोग जब पढ़े रहे होंगे लिथियम नहीं होगा, पोटेशियम से स्टार्ट होगा और बीच बीच में कुछ कुछ एलिमेंट नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा है, इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके हिंदी हम आपको अभी लिखते हैं, ये आप जाके ना घर पे बिल्कुल याद कर लेना, है ना। लीकबा कैसे, ली क ऐसे, लीकबा, सर काना, सर काना, मग अल, मग अल, मंजन, मगल मंजन, कर कड़, फेकोनी, फेकोनी, सन पब, हक्कू, हक्कू है, हक्कू कू यहां है। उसके बाद बिल्कुल आसान है, ए जी, एच जी, पी टी, ए यू ऊपर नीचे भी हो सकता है ना। अब जाके हनी सिंह की तरह इसका एक ठो म्यूजिक बना लो आज के आज, लिकबा सरकाना मगल मंजन, है ना। वो बोलता है तो कौन समझ में आता है कि बोला क्या। वो तो ऐसे ही कुछ कुछ गरिया देता, देखो ना फास्ट कर देगा उस समय बोलना, ताकि 10-20 बार सुनना पड़े कि बोला का। लिकबा सरकाना, ऐसे देखो लिखना है। यो हिंदी वाला तो अभी लिखा है, अब लिखने की जरूरत क्या है। लिकबा सरकाना मगल मंजन, मग अल मंजन, मग अल मंजन, कर कड फेकोनी, कर कड फेकोनी, फेकोनी, सन पब हक्कू है, सन पब, पब हा। 1-2 बार लिख लोगे ना, 2 बार नहीं 5-7 बार 10 बार, बहुत काम देगा पूरे केमिस्ट्री में। कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, किसके प्रेजेंस में किसका ऑक्सीडेशन होना है, कौन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाता है, ये सब कुछ पता चल जाता है इससे। और तुमको हम एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं कि लिथियम पोटेशियम याद रखो, हम तो बोल रहे हैं रैप याद कर लो आज, लिकबा सरकाना मगल मंजन। म्यूजिक तो तुम ही लोग सेट कर लेगा, है ना। लिकबा सरकाना मगल मंजन, करकट फेकोनी, सन पब हक्कू है, बस हो गया। लिकबा सरकाना मगल मंजन, लिकबा सरकाना, देखिए ना हम 10 बार बोल दिए, आप लोग कहां बोले एक बार भाई। लिकबा सरकाना बोलिए ना जी, अरे एक बार बोलिए तो। लिकबा सरकाना, लिकबा सरकाना मगल मंजन, करकट फेकोनी, सन पब हक्कू, और फिर ए जी, एच जी, पी टी, ए यू। ये जो 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट देख रहे हैं आप, ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता है। हाइड्रोजन इसी वजह से इस पीरियोडिक मतलब इस रिएक्टिविटी सीरीज में रखा हुआ है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाला जितना एलिमेंट है सब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है हाइड्रोजन से जल्दी, और हाइड्रोजन से नीचे वाला इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता है। अब हर एक में कंपैरिजन होगा, जिंक और अल्युमिनियम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, अल्युमिनियम करेगा, जिंक नहीं करेगा। अल्युमिनियम और सोडियम है तो अल्युमिनियम करेगा नहीं, सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा।
सोडियम और पोटेशियम है तो पोटेशियम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। क्लियर है? तो फिर इसी पर बात होगा, रिएक्शन वगैरह होगा अगले दिन। याद रख लीजिएगा, बहुत आसान है याद रखना। और ये सबको चार्ट पेपर